वीडियो में देखा है ये डाटा जी। इस वीडियो में हम लोग सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग में से जो सेकंड नंबर की एडवांस लेवल टेक्निक होती है विच इज़ कॉल्ड फिल्टरिंग, फिल्टरिंग वो देखेंगे। तो ये वही डाटा है जो हम लोगों ने अभी अब इससे पिछली वीडियो में देखा है। ये डाटा अभी जो है ना वो सेल्स एजेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट है। तो अभी सबसे पहले इस डाटा को मैं ट्रांजैक्शन नंबर वाइज सॉर्ट में ले आता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कस्टम सॉर्ट में चलते हैं और सेल्स एजेंट की बजाय हम लोग ट्रांजैक्शन नंबर वाइज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इस डाटा को सॉर्ट कर देते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास दोबारा से डाटा 1900 ट्रांजेक्शन्स का बिल्कुल उसी तरह से आ गया है। कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूँगा, मैं एंड वाले सेल में चला जाऊँगा तो मेरे पास 1900 ट्रांजेक्शन्स का डाटा है। कंट्रोल आप एरो प्रेस करते हैं, दोबारा वापस आते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर देयर इज़ एन एडवांस टेक्निक जो कि सॉर्टिंग और फिल्टरिंग कहलाती है। इसमें से हम लोग फ़िल्टर देखेंगे। फ़िल्टर अप्लाई करने का कीबोर्ड शॉर्टकट भी आपके सामने नज़र आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली सेंस करेगा और आपके डाटा में जहाँ पे उसे लगेगा कि टेबल्स हैं और जहाँ पे फ़िल्टर्स अप्लाई होने चाहिए वो उसको ऑटोमेटिकली फ़िल्टर्स लगा देगा। कंट्रोल जी करके मैं इसे रिवर्स करता हूँ, किसी और जगह पे जाता हूँ, यानी कि सेल मैं इस वक्त इस सेल में हूँ और यहाँ से मैं दोबारा फ़िल्टर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देखें कि अगर आपकी शीट में डाटा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज नहीं है, तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने सेंस किया है कि देयर इज़ अ टेबल एंड देयर इज़ सम डाटा, और फिर ऑटोमेटिकली उसने ये सेंस किया है कि सबसे पहले वाले जो रो है उसमें कुछ सेल्स हैं जिन सेल्स की बेस के ऊपर डाटा को फिल्टर किया जा सकता है। राइट, अब जैसे ही मैं फ़िल्टर में जाता हूँ, फ़िल्टर के ऊपर ये कुछ ड्रॉप डाउन बॉक्सेस बन जाते हैं। जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल सेल एजेंट पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास आएगा सॉर्ट ए टू जी, सॉर्ट जी टू है। ये वही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं सॉर्टिंग के अंदर। फिर सॉर्ट बाय कलर भी है, आप डाटा को कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सॉर्टिंग, ये जो पहला आप समझ लें कि हाफ है इस ड्रॉप डाउन का, दिस इज़ फॉर सॉर्टिंग। देन आपके पास आता है जी फ़िल्टर। ये यहाँ से ये डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, इसके नीचे फ़िल्टर्स शुरू हो जाते हैं। तो आप किसी भी डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। अब फ़िल्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ़िल्टर के अंदर ये सारा का सारा डाटा आपको नज़र नहीं आता है। आप इस वक्त 1900 ट्रांजेक्शन्स देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसमें फ़िल्टर अप्लाई करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं सेल्स एजेंट में जाता हूँ और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट ऑल करके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये चेक बॉक्स कैंसिल हो जाएगा। मैं सिर्फ सीसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं सीसी पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो आपने गौर से देखा कि रो नंबर 4 के बाद 5 से लेकर 31 तक रो नंबर हाइड हो गए हैं। इसके बाद 32 के बाद 34 तक रो नंबर हाइड हो गए हैं, 33 रो नंबर हाइड हो गई है। फिर इसके बाद 35 से लेकर 47 तक रो नंबर्स हाइड हो गई हैं। तो दरअसल फ़िल्टर क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गिवन कंडीशन वाले डाटा को दिखाता है और बाकी रोज़ ऑटोमेटिकली हाइड कर देता है। तो अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त हमारे पास जो सीसी की जो है वो टोटल सेल्स हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तमाम प्रोडक्ट्स की टोटल सेल्स नज़र आ रही हैं और बाकी सारी की सारी जो रोज़ हैं वो हाइड कर दी गई हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सॉर्ट और फिल्टर में बेसिक फ़र्क क्या है, तो हम ये कहेंगे कि सॉर्ट में तमाम डाटा नज़र आता रहता है लेकिन वो उसकी तरतीब चेंज हो जाती है, लेकिन फ़िल्टर में तमाम डाटा नज़र नहीं आता, सिर्फ आपकी वो स्पेसिफिक कंडीशन से रिलेटेड जो डाटा होता है सिर्फ वो नज़र आता है। इवन सेल्स एजेंट के ऊपर जैसे मैंने फ़िल्टर लगाया तो यहाँ पे देखें एक फ़िल्टर का साइन बन गया है। दिस मीन्स कि मैंने इस सेल्स एजेंट के कॉलम में सिर्फ ये बताया है कि मुझे सीसी नज़र आना चाहिए। राइट, देन मैं प्रोडक्ट के अंदर चलता हूँ और प्रोडक्ट में सेलेक्ट आल पे अनचेक करने के बाद आई लाइनर पर क्लिक करता हूँ तो मुझे सिर्फ सीसी की आई लाइनर की सेल नज़र आना शुरू हो जाएंगी और जैसे ही सीसी की आई लाइनर की सेल ख़त्म होगी बाकी सारा का सारा डाटा हाइड हो गया। अब देखिए ये एक बड़ी मज़े की बड़ी कस्टम रिपोर्ट है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस शीट में देखा था कि अगर हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, कुछ स्पेसिफिक डाटा चाहिए, तो हम लोग क्या करते थे, हम यहाँ पे सेल्स एजेंट का नाम लिखते थे, यहाँ पे एरिया का नाम लिखते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट, और फिर हम उसमें सम इफ़ का फॉर्मूला लगाते थे जो आपको याद होगा हमने यहाँ पे किया था। तो ये तो था हमारे पास टोटल सेल्स के सम इफ़ लगा के हम लोग कहते थे कि एमिली की फाउंडेशन की मिड वेस्ट में टोटल सेल 1050 है। राइट, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम कहते हैं ज़ैरेट की लिप ग्लोस की साउथ में टोटल सेल 1130 है। तो ये सम इफ़ के फंक्शन ने हमें बता दिया। लेकिन व्हाट इफ़ के मैं कहूँ कि मुझे एक लिस्ट चाहिए
जो कि ज़ैरेट की हो, लिप ग्लोस की हो और साउथ की हो, तो मैं इसको सॉर्ट की फ़िल्टर के थ्रू कर सकता हूँ। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सीसी को कैंसिल करूँगा, ज़ैरेट, दैन प्रोडक्ट के अंदर जाऊँगा, प्रोडक्ट के अंदर आईलाइनर को कैंसिल करूँगा, लिप ग्लॉस पर टिक करूँगा, और फिर मैं लोकेशन के अंदर से भी फॉर एग्जांपल मिड वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये सेल्स आ जाएंगे। तो जैसे ही मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, आपके सामने नज़र आएगा कि इस वक्त ये टोटल 11 सेल्स हैं और इनकी टोटल सेल है जी 1909.10। ये स्टेटस बार होती है कि स्टेटस बार हमें इस वक्त बताती है कि हमारे डाटा के अंदर जो हम काम कर रहे हैं इसमें स्टेटस क्या है और किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फ़िल्टर अप्लाई किए हैं, आपके पास यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि 11 ऑफ 1891 रिकॉर्ड्स वर फाउंड, यानी कि 1891 में से 11 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे इस फिल्टर को फुलफिल करते हैं, और वो 11 के 11 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे मैं किसी सेल को सिलेक्ट करूँगा, डाटा को सिलेक्ट करूँगा, मुझे मेरी सिलेक्शन के बारे में भी स्टेटस बार पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि ये जो मैंने सिलेक्शन की है इसमें टोटल 11 सेल्स हैं और इसमें 19, इनका जो टोटल सम है 1909.10 बन रहा है। ज़रा चेक करते हैं, यही शीट प्रैक्टिस की हम लोगों ने देखी थी अभी, ज़ैरेट की, लिप ग्लोस की, मिडवेस्ट की सेल। तो सम इफ़ में जब हमने ज़ैरेट की, लिप ग्लोस की, मिडवेस्ट की सेल देखी थी तो वो हमारे पास 1909.10 बन रही थी। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये टोटल सेल्स हैं एक्चुअली कितनी, तो मैं यहाँ से सॉर्टिंग करके इस एक लिस्ट को जनरेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये सेल्स की डिटेल चाहता हूँ, मैं यहाँ से इस डिटेल को कॉपी करूँगा, कंट्रोल एन से एक नई एक्सेल की फाइल ओपन करूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ज़ैरेट की सेल्स की डिटेल आ जाएगी जो उसने मिडवेस्ट में की है और लिप ग्लॉस की है, राइट। तो अक्सर ऐसे होता है कि एक बड़ी रिपोर्ट से हम छोटी छोटी रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं, तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, हम लोग सॉर्टिंग और फिर उसके बाद फिल्टरिंग की मदद से एक्सेल में से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मल्टी लेवल फिल्टर्स होते हैं, राइट। अच्छा, फिल्टर के साथ साथ हम लोग डाटा को सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, मैंने फ़िल्टर किया है, एस्केप प्रेस कर दिया मैंने ताकि वो जो सिलेक्शन थी फॉर कॉपी पेस्ट वो कैंसिल हो जाए। तो अभी इस वक्त मेरे पास सेल्स एजेंट के ऊपर है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट वाइज है और फिर उसके बाद लोकेशन वाइज है। तो वो लाइंस सिर्फ शो हो रही हैं जिसमें ज़ैरेट भी है, जिसमें लिप ग्लोस भी है और जिसमें लोकेशन भी है। अब मैं इस डाटा को मज़ीद सॉर्ट भी कर सकता हूँ, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अब देखें कि डाटा जो है वो सॉर्ट भी हो गया है और यहाँ पे देखें एक लाइन सी लग गई है जिसमें ये पता चल रहा है कि ये डाटा अब सॉर्ट है। ये नहीं कि मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ ताकि हम लोग पुराना इफेक्ट देख सकें। इस वक्त डाटा में ट्रांजैक्शन नंबर वाइज ही हमारा डाटा सॉर्टेड है क्योंकि हमने डाटा में अभी तक कोई सॉर्टिंग नहीं लगाई है। लेकिन जैसे ही मैं डॉलर से जाके यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्टिंग लगाता हूँ तो वो देखें कि वो डाटा ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो रहा है। अब 5 नंबर जो है वो 1635 नंबर सेल पे चला गया है विच वॉज अर्लियर एट व्हाट फॉर एग्जांपल सेल नंबर 9। हाँ जी बिल्कुल सेल नंबर 9 पे था। अब ये 5 नंबर ट्रांजैक्शन जो है ये 1635 पे चली गई। तो मतलब ये है कि हम इवन मल्टीपल वेज में सॉर्टिंग और मल्टीपल वेज में फ़िल्टर अप्लाई करके अपनी रिक्वायर्ड रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने सिंगल सेल में आंसर चाहिए तो फिर हम लोग सम इफ़ का फंक्शन लगाएंगे। लेकिन अगर हमें एक लिस्ट ऑफ आइटम्स चाहिए जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करती हैं तो फिर हम लोग सॉर्टिंग और फिल्टरिंग की तरफ जाएंगे। देखिए सॉर्ट से भी हम लोग ये आउटकम हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फ़िल्टर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ या मैं यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सारे फ़िल्टर्स जो है ना जो मैंने लगाए हुए थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो सॉर्टिंग लगाई थी वो भी सारी ख़त्म हो जाएगी। मैं कैसे करता हूँ कि मैं कस्टम सॉर्ट में दोबारा जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि डाटा ट्रांजेक्शन नंबर वाइज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट हो जाए और फिर उसके बाद मैं फ़िल्टर्स पर जाकर फ़िल्टर्स भी ख़त्म कर देता हूँ। ये मेरे पास डाटा है। अब मैं इस डाटा को सॉर्ट करता हूँ। डाटा को सॉर्ट करते वक्त सबसे पहले मैं कहता हूँ जी कि सेल्स एजेंट वाइज डाटा को सॉर्ट कर दें, देन आप इसमें प्रोडक्ट वाइज डाटा को सॉर्ट कर दें एंड देन लेवल नंबर 3 में जाके लोकेशन वाइज डाटा को सॉर्ट कर दें, राइट। अच्छा जी, डाटा ऑटोमेटिकली अभी भी सॉर्ट हो जाएगा। ये देखें जनाब डाटा अभी सॉर्ट हो गया। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ज़ैरेट की मिडवेस्ट में लिप ग्लॉस की सेल। तो बिल्कुल ठीक है, हम लोग नीचे चलते जाते हैं। पहले एशले, बैट्सी, क्रिस्टीना, एमिली, हेलन, ज़ैरेट आ गई जी, वो बहुत ही नीचे चली गई। ज़ैरेट की कहाँ पे सेल चाहिए जी, लिप ग्लॉस की सेल चाहिए। बिल्कुल ज़ैरेट की लिप ग्लॉस की सेल चाहिए। किस जगह पे चाहिए जी, मिड वेस्ट में। तो मैं इसी सॉर्टिंग को करते हुए मिड वेस्ट में आ गया। तो ये वो 11 ट्रांजेक्शन आइटम्स हैं जो कि हमने वहाँ से भी अलग की थी, राइट। ठीक है जी, फ़िल्टर की मदद से। तो सॉर्टिंग में भी ये डाटा इस तरह से तरतीब में आ जाता है।
लेकिन हमें इसको ढूंढना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो फिल्टर है वो सॉर्टिंग का ही एक एडवांस फंक्शन है, वो बाकी सारे सेल्स को हाइड कर देगा। तो जैसे ही मैं जो है वो फ़िल्टर्स अप्लाई करता हूँ और फिल्टर्स के अंदर से मैं अपनी रिक्वायर्ड इनपुट देता हूँ, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट आल पे अनचेक किया, ज़ायरेट पे क्लिक किया और प्रोडक्ट के अंदर से सेलेक्ट आल पे क्लिक किया तो सारे अनचेक हो गए, और लिप ग्लॉस पे क्लिक किया। अब देखें ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मैं ये फ़िल्टर्स अप्लाई करता जा रहा हूँ मेरा डाटा ऑटोमेटिकली कम होता चला जा रहा है, और यहाँ से फिर मैं मिडवेस्ट में जाता हूँ तो मेरे पास ये टोटल सेल्स आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम लोग डाटा के अंदर से अपनी रिक्वायर्ड सेल्स को हासिल कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ करते हैं जी, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास सम भी आ जाए, तो मैं क्यों ना यहाँ पे सम के सेल्स को सिलेक्ट करूँ, क्लिक करूँ और सारा एंटर कर दूँ, तो मेरे पास इसका टोटल सम भी आ जाएगा। लेकिन सम के अंदर अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास एक बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप देखें कि इन सारे सेल्स को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहता है कि 11 सेल्स और इनका सम है 1909.10, लेकिन जब मैं सम का फंक्शन लगाता हूँ तो वो इन सारे के सारे सेल्स को जब सम करता है तो मुझे बताता है कि 239,912.67 इज़ द टोटल सम ऑफ दीज वैल्यूज़। देयर वाज अ प्रॉब्लम जो कि हम लोगों ने इसमें इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हुए देखी है, तो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है।